रात के 1 बजे है। आप वॉशरूम में अपने फ़ोन पर लगे हुए हैं ताकि आपकी वाइफ आपको देख ना ले। आप किसी 19 साल के लड़के के बारे में पढ़ रहे हैं जो क्लेम कर रहा है कि उसने अपने बोनस के पैसों को डोज कॉइन में ट्रेड करके एक लग्जरी फॉर्च्यूनर खरीद ली। और यहाँ आप जिनके बैंक अकाउंट में मुश्किल से 50,000 बचे हैं, 8 दिन में घर की ईएमआई भरनी है, बच्चों की स्कूल फीस देनी है और आपकी 2014 मॉडल की स्विफ्ट की चेक इंजन लाइट इतने सालों से जल रही है कि आपने उसका नाम ही करमजली रख दिया है। आप सोच रहे हैं क्या मैं ही अकेला हूँ जो अमीर नहीं बन रहा? मिलिए अर्जुन से। वो 29 साल का एक आईटी एनालिस्ट है जो साल के 15 लाख कमाता है। वो 1,40,000 किलोमीटर चली हुई होंडा सिटी चलाता है। शादी को 2 साल हो चुके हैं और बेंगलोर में 45,000 महीने के किराए पर 2 BHK में रहता है। नवंबर 2021 में उसने क्रिप्टो में 6.5 लाख डाल दिए। ये वो पैसे थे जो उन्होंने अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए बचा कर रखे थे। दिसंबर 2022 तक उन पैसों की वैल्यू सिर्फ 1.5 लाख रह गई। उसने एकदम बॉटम पर सब बेच दिया क्योंकि फ़ोन चेक करते वक्त उसे पैनिक अटैक्स आने लगे थे। अर्जुन अकेला नहीं है, वो एक ऐसे स्टैटिस्टिकल पैटर्न का हिस्सा है जो इतना कंसिस्टेंस है कि इसे एक मैथमेटिकल लॉ कहा जा सकता है। आप जिंदगी का कोई बड़ा मौका मिस नहीं कर रहे हैं। आप 21st सेंचुरी के सबसे बड़े वेल्थ ट्रांसफर स्कैम को रियल टाइम में देख रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि यह काम कैसे करता है, उस मैथ का यूज करके जो क्रिप्टो इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं चाहती कि आप देखें। वेलकम टू अपना वॉलेट। चलिए अब बात करते हैं कि क्रिप्टो में असली पैसा कौन कमाता है। स्पॉइलर अलर्ट, शायद आप तो बिल्कुल नहीं। एक ऐसे नंबर से शुरू करते हैं जो सबको अनकंफर्टेबल कर देगा। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की एक मैसिव स्टडी के मुताबिक, जिसने 95 कंट्री के क्रिप्टो ट्रेडिंग को एनालाइज किया, 73 to 81% लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके पैसा गंवाएंगे। एवरेज लॉस लगभग 35,000, जो लोगों के टोटल इन्वेस्टमेंट का 48% है। मतलब आपने 5 लाख डाले और आप 2,60,000 लेकर बाहर निकले। ये वोलाटिलिटी नहीं है, ये आपकी पॉकेट से किसी और की पॉकेट में वेल्थ का सिस्टमेटिक ट्रांसफर है। क्रिप्टो इन्वेस्टर का सबसे बड़ा ग्रुप, लगभग 29%, वो लोग हैं जो साल के 10 लाख से 20 लाख कमाते हैं, यानी टीचर्स, नर्सिस, अर्जुन जैसे आईटी वर्कर्स। आप शायद 2-3 लाख इन्वेस्ट करके बैठे हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो साल का 25 लाख से ऊपर कमाते हैं, जो सिर्फ 22% यूजर है, वो 40% होल्डिंग कंट्रोल करते हैं। ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स है। बस फर्क ये है कि आप वेल्थ के नीचे आने का इंतजार करने के बजाय उसे खुद ऊपर भेज रहे हैं और इसे डिसेंट्रलाइजेशन का नाम दे रहे हैं। अमीर लोग वेल्थ कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक वही इनइक्वालिटी जिसे क्रिप्टो को सोल्व करना था। अर्जुन ने यह सब बड़े कड़वे तरीके से सीखा। वो 6.5 लाख अगर उसने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाले होते तो आज उनकी वैल्यू 9,20,000 तक होती। इसके बजाय उसने पैनिक में 1.5 लाख में सब बेच दिया। रियल लाइफ में कैसा लगता है? ये वैसा ही लगता है जैसे आप अपने बच्चे को फुटबॉल मैच के दौरान वाजीरेक्स या कोइन DCX रिफ्रेश कर रहे हो, जबकि आपको उसे गोल करते हुए देखना चाहिए था। ये बैंक से लो बैलेंस अलर्ट देखकर अनजान बनने जैसा है। ये बिटकॉइन को नया हाई छूते हुए देखने जैसा है। उसके ठीक 3 महीने बाद जब आपने लॉस में सब बेचा हो और आप कमरे से बाहर निकल जाते हो क्योंकि आपकी वाइफ आपका चेहरा ना देख ले। याद है 2022 का IPL सीजन, कई क्रिप्टो कंपनीज ने करोड़ों रुपए एड्स पर खर्च किए। क्रिप्टो कर देगा जैसी कैंपेन्स चली, जहां बॉलीवुड स्टार्स ने क्रिप्टो खरीदने को पहाड़ चढ़ने से कंपेयर किया और कहा फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अर्जुन ने वो एड देखा, उसने अपनी वाइफ को मैसेज किया, क्या पता यही हमारा मौका हो। 3 दिन बाद उसने उसे बिना बताए 1.5 लाख का इथेरियम और खरीद लिया। पर उन एड्स ने आपको ये नहीं बताया, अगर आपने उस एड के दिन 1 लाख बिटकॉइन में डाले होते तो 1 साल बाद आपके पास सिर्फ 33,000 बचते। फॉर्च्यून ने उसका साथ दिया जिन्होंने आपको वो क्रिप्टो बेचा। कई एक्सचेंज ने एड्स चलाए जो आज बिल्कुल बेकार लगते। कुछ महीने बाद ही बड़े बड़े ग्लोबल एक्सचेंज जैसे FTX 65,000 करोड़ का फ्रॉड में डूब गए। 2026 तक आते आते नए स्लोगन्स आए, क्रिप्टो फॉर एवरीबडी। ये एवरीबडी के लिए वैसा ही है जैसे कसिनो सबके लिए होता है। कोई भी खेल सकता है पर जीतता हमेशा कसिनो ही है। असली खेल तो इन्फ्लुएंसर्स के जरिए होता है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स एक वीडियो के 20 से 30 लाख चार्ज करते हैं। इतना तो एक कार्डियक सर्जन महीने भर में कमाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सर्जन के पेशेंट आमतौर पर बच जाते हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स ने सेफ मून जैसे टोकन्स प्रमोट किए जो बाद में फ्रॉड निकले। उन्होंने अपने टोकन्स लॉन्च किए जिनकी वैल्यू 85% गिर गई। उनके फॉलोअर्स ने पैसे गंवाए पर इन्फ्लुएंसर्स ने खूब कमाया। किम कार्दाशियन पर SEC ने 10 करोड़ का फाइन लगाया क्योंकि उसने इथेरियम मैक्स प्रमोट करने के लिए मिले पैसे डिस्क्लोज नहीं किए थे।
लेकिन वो फाइन उसकी नेटवर्थ का सिर्फ 0.07% था। एक आम इंसान के लिए यह 35 रुपए के फाइन जैसा है। इन्फ्लुएंसर्स पैसा तब भी बनाते हैं जब आप हारते हैं। इसे जो चीज चलाती है वो है साइकोलॉजी। एकेडमिक रिसर्च दिखाती है कि फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको लॉस के बाद भी इन्वेस्ट करने पर मजबूर करता है। ये दिमाग का नहीं, जज्बात का खेल है। जब आपका पुराना दोस्त नई टेस्ला की फोटो डालता है और लिखता है थैंक्स इथेरियम, जब आपका कोवर्कर अपने 20 गुना प्रॉफिट्स की बातें बंद नहीं करता, जब हर तीसरा यूट्यूब ऐड किसी 25 साल के लड़के को यॉट पर दिखाता है, तो प्रेशर बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप बस पीछे छूटने के डर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है टाइमिंग। स्टडी के मुताबिक 75% यूजर ने एप्स तब डाउनलोड की है जब बिटकॉइन ने पीक छुआ था। आप जल्दी एंट्री नहीं ले रहे हैं, आप तब घुस रहे हैं जब खबर हर जगह फैल चुकी है। पैटर्न ये है, जब प्राइस बढ़ते हैं आम लोग यानी रिटेल इन्वेस्टर खरीदते हैं और बड़े प्लेयर्स वहां बेच देते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है आप डिप खरीदने की कोशिश करते हैं जबकि वेल्स हफ्ते पहले पैसा निकाल चुके होते हैं। आप उनके लिए एग्जिट लिक्विडिटी है। अर्जुन ने अपना ज्यादातर क्रिप्टो नवंबर 2021 में लिया जब मार्केट टॉप पर था। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वहां बेच रहे थे और अर्जुन उसका खरीदार था। अर्जुन ने 13 महीने हर घंटे फोन चेक करने के बाद अपनी एनिवर्सरी डिनर के दौरान भी 1.5 लाख में सब बेच दिया। उस दौरान निफ्टी 50 ने लगभग 15 से 20% रिटर्न दिए होते। बोरिंग इंडेक्स फंड उसे 1.5 लाख का प्रॉफिट देता बजाय 5 लाख के नुकसान और टूटते हुए रिश्ते के। रात के 3 बजे जागकर यह सोचना कि वाइफ को कैसे बताऊं, खुद पर और उन लोगों पर गुस्सा आना जिन्होंने इसे अच्छा आइडिया बताया था, यह है असली कॉस्ट। अब बात करते हैं फीस की। कई एक्सचेंजेस पर फीस और स्प्रेड मिलाकर हर ट्रांजैक्शन पर 2 से 5% तक का खर्चा हो जाता है। अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट करके साल में 12 बार ट्रेड करते हैं तो लगभग 50,000 से 1 लाख तो सिर्फ फीस में उड़ जाएंगे। मतलब मार्केट हिलने से पहले ही आपकी कैपिटल गायब हो रही है। दूसरी तरफ एक लो कॉस्ट निफ्टी इंडेक्स फंड साल का मुश्किल से 0.10 से 0.20% चार्ज करता है। 5 लाख पर सिर्फ 500 से 1000 पर ईयर। आप सिर्फ ट्रेडिंग के प्रिविलेज के लिए हर साल एक पुरानी कार के बराबर फीस दे रहे हैं। असली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए। अगर आप हर साल 1 लाख इंडेक्स फंड में डालें 12% एवरेज रिटर्न मानकर, तो 20 साल बाद वो 80 लाख तक बन सकते हैं। ये कोई बेस्ट केस नहीं है, ये बोरिंग और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग का नतीजा है। क्रिप्टो में 48% कैपिटल गंवाने वाले आम इन्वेस्टर के लिए 10 साल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15-20 लाख से ज्यादा होती है। आप सिर्फ वो पैसा नहीं खो रहे जो आपने डाला था, आप अपने बच्चे का कॉलेज फंड, एक घर की डाउन पेमेंट और 5 साल जल्दी रिटायर होने की काबिलियत खो रहे हैं। 45 की उम्र में भी किराए पर रहना क्योंकि आपने डाउन पेमेंट के पैसे किसी मीम कॉइन में गवा दिए थे, ये है रियल कॉस्ट। अपने बच्चों को यह कहना कि मैं तुम्हारी कॉलेज फीस में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, यह है रियल कॉस्ट। स्टैटिस्टिक्स इतने बुरे हैं फिर भी लोग क्रिप्टो के बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सैलरीज उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। आपके फादर ने 28 की उम्र में एक इनकम पर घर खरीद लिया था, आप 32 के हैं, घर में 2 लोग कमा रहे हैं, फिर भी शहर में एक ढंग का फ्लैट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वहीं ट्विटर पर कोई लड़का पेप कॉइन से बंगला खरीद रहा है। ट्रेडिशनल तरीके बहुत स्लो लगते हैं जब घर की कीमत आपकी सैलरी से 10 गुना ज्यादा हो। डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। रिसर्च कहती है कि जिन्हें फाइनेंस की समझ ज्यादा होती है वो क्रिप्टो कम खरीदते हैं, पर जिन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस लोग, वो तुरंत ही कूद पड़ते हैं। डनिंग क्रूगर इफेक्ट का भी अपना एक क्रिप्टो वॉलेट है। अर्जुन को लगा उसे क्रिप्टो समझ आ गया है। 3 हफ्ते रेडिट और यूट्यूब देखकर उसे लगा वो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है, पर वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझा, ना ही ये समझा कि एक्सचेंजेस को उसके मुनाफे से मतलब नहीं है, सिर्फ उसके ट्रेडिंग वॉल्यूम से है। फिर आते हैं टैक्सेस। इंडिया में क्रिप्टो पर 30% फ्लैट टैक्स प्रॉफिट पर है और 1% TDS हर सेल पर। अगर आपने 50,000 कमाए तो 15,000 सरकार के हैं, पर अगर आपने वो मुनाफे वाले पैसे किसी दूसरे कॉइन में डाले और 40% गिर गया तो अब आपके पास टैक्स भरने के लिए पैसे भी नहीं बचे। अर्जुन को टैक्सेस के बारे में तब पता चला जब उसने बेचा। उसके ट्रेड्स ने 60,000 का टैक्स बिल जनरेट कर दिया था जो उसके पास था ही नहीं। उसने वो पैसा 3 महीने के इंटरेस्ट पर उधार लिया। सिस्टम हर मोड़ पर अपना कट लेता है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस वो कसिनोज है जिन्हें तब भी पैसा मिलता है जब आप हारते हैं। जब मार्केट गिरता है और आप पैनिक में बेचते हैं तब उनका रेवेन्यू बढ़ता है। जब आप फोमो में टॉप पर खरीदते हैं तब वो कमाते हैं। आपके जज्बाती फैसले उनकी इनकम है। 2022 का कोलैप्स याद कीजिए।
टेरा लूना ने करोड़ों रुपए मिट्टी कर दिए। उसके फाउंडर ने कोलैप्स से पहले हर महीने 60 करोड़ निकाले और बाद में जेल गया, पर आम लोगों का पैसा तो चला गया। इसने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू किया। सेल्सियस, वोएजर और एफटीएक्स सब डूब गए। लगभग 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ज़्यादातर उन रिटेल इन्वेस्टर का जिन्होंने सोचा था कि उनका पैसा सेफ है और उन्हें 12% रिटर्न मिलेगा। जब आपको कोई 12% रिटर्न दे रहा है, ऐसे वक्त में जब सेविंग अकाउंट 3% रिटर्न दे रहा है, तो आप कस्टमर नहीं है, आप ही वो रिटर्न है जो किसी और को दिया जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के पास एडवांटेज है जो आप कभी मैच नहीं कर सकते। उनके पास बेहतर प्राइजेस है, कम फीस है और क्रैश के दौरान खरीदने के लिए करोड़ों रुपए हैं। जब अक्टूबर 2025 के क्रैश ने लाखों आम ट्रेडर्स को साफ कर दिया, तब ब्लैकरॉक जैसे बड़े बैंक्स ने डिस्काउंट पर बिटकॉइन खरीदा। आप पैनिक में बॉटम पर बेचते हैं, वो आपका पैनिक सस्ते में खरीदते हैं। आप फिर से महंगे में वापस आते हैं, वो आपको मुनाफे में बेचते हैं और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। बिटकॉइन ईटीएफ्स आने के बाद चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज हुई है, पर वोलेटिलिटी कम नहीं हुई। ये वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक्स वाली कार में सीट बेल्ट लगाना। 2024-25 में स्कैम्स और बढ़ गए। एफबीआई ने करोड़ों के क्रिप्टो स्कैम रिपोर्ट्स किए। मीम कॉइन जैसे ट्रम्प कॉइन या मिलेनिया कॉइन 80-90% गिर गए। हर रोज 15,000 नए मीम कॉइन्स लॉन्च होते हैं और 24 घंटे में बेकार हो जाते हैं। वेल्थी लोग क्रिप्टो को कैसे देखते हैं? वो अपने टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 1-2% क्रिप्टो में रखते हैं, वो भी रेगुलेटेड ईटीएफ्स के जरिए। वो रोज प्राइस चेक नहीं करते, वो ट्रेड नहीं करते। पर आपसे कहा जाता है कि अपनी 50% नेटवर्थ डॉजकॉइन में डाल दो। ये फर्क ही गैम्बलिंग और इन्वेस्टिंग के बीच की लकीर है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए रियलिटी कड़वी है। एक बोरिंग निफ्टी इंडेक्स फंड जो 20 साल तक होल्ड किया जाए, हिस्ट्री का सबसे रिलायबल वेल्थ बिल्डिंग टूल रहा है। हर वो रुपया जो आप स्पेक्युलेटिव क्रिप्टो ट्रेडिंग में डालते हो, जहां फीस ज्यादा है और हारने की उम्मीद 73% है, वो आपके बच्चे के भविष्य से चोरी किया गया है। वो 80 लाख जो 20 साल में बन सकते थे, वो असली है। वो एक पेड ऑफ घर है, वो वक्त से पहले रिटायरमेंट है, असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। ट्विटर पर दिखने वाले क्रिप्टो प्रॉफिट ज्यादातर फेक होते हैं या लक का खेल। अर्जुन अब ठीक है, उसने अपनी वाइफ को सब सच बताया, जिसके बाद उनका रिश्ता टूटते टूटते बचा। थेरेपी और काउंसलिंग की मदद ली। उसने पिछले साल पहली बार अपना पीएफ और पीपीएफ मैक्स्ड आउट किया। उसके पास अब इंडेक्स फंड में 3-4 लाख है जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वो महीने में एक बार बैलेंस चेक करता है, वो ट्रेड नहीं करता। जब पार्टीज में क्रिप्टो की बात होती है तो वो बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। कुछ सबक 5-6 लाख और 1 साल की मेंटल टेंशन देकर मिलते हैं। ये कोई कंस्पिरेसी नहीं है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। एक्सचेंजेस को मुनाफे से मतलब नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम से है। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आपका पैनिक खरीदते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करने के पैसे मिलते हैं। मार्केटिंग मशीन करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि स्पेक्यूलेशन को फाइनेंशियल लिबरेशन दिखाया जा सके, और आपको टारगेट किया जाता है क्योंकि आप शॉर्टकट तलाश कर रहे हैं। इंसानी कॉस्ट हर जगह है। वो पिता जिसने अपनी पूरी सेविंग गंवा दी, वो नौजवान जिसने दोस्तों से उधार लेकर क्रिप्टो में डाला और अब चेहरा नहीं दिखा पा रहा। हर $1 बिलियन मार्केट कैप के पीछे हजारों ऐसे परिवार हैं जो उस महीने घर की किस्त नहीं भर पाए। आपको अमीर बनने के लिए क्रिप्टो की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है बोरिंग और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग की। आपको जरूरत है ऐसी फाइनेंशियल एजुकेशन की जो आपको इंडेक्स फंड और कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत सिखाए, ना कि अगले शिबा इनू का फोमो दे। सबसे पावरफुल नंबर बिटकॉइन का प्राइस नहीं है, बल्कि वो वेल्थ है जो हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके बनती है। इसे मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं है, इसे गैस फीस या टोकोनॉमिक्स समझने की जरूरत नहीं है, इसे पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। मिडिल क्लास के लिए बोरिंग ही असली रास्ता है। आपको परमिशन है हाइप को इग्नोर करने की, आपको परमिशन है बोरिंग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की और किसी को ना बताने की। आपको परमिशन है धीरे धीरे अमीर बनने की, बजाय मीम कॉइन्स पर जुआ खेलने के। स्मार्ट मूव अंदर कूदना नहीं है, स्मार्ट मूव है गेम को समझना और ये जानना कि आप प्लेयर नहीं, आप प्रोडक्ट है। अपना पैसा वहां रखिए जहां वो वक्त के साथ बढ़े, ना कि फीस और वॉलेटिलिटी में उड़ जाए। 73% हारने वालों का हिस्सा बनने में कोई इनाम नहीं है। रियल विन वही है जो दिमाग और मैथ से ली जाए, ना कि फोमो या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से, ताकि आप अगले अर्जुन ना बने जो अपनी वाइफ से झूठ बोल रहा हो। बी बोरिंग एंड गेट रिच स्लोली। रात को चैन की नींद सोइए। क्रिप्टो से अमीर बनने वाले वो नहीं है जो इसे खरीद रहे हैं, बल्कि वो है जो इसे आपको बेच रहे हैं। अगर वीडियो और साइकोलॉजी पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन और आपको नॉलेज मिलती रहे।
और इस वीडियो को उन दोस्तों को शेयर करें जो अमीर बनने के लिए क्रिप्टो के भरोसे बैठे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब टू अपना वॉलेट।